चलिए बात करेंगे इंदौर की, जहां पर कांग्रेस के समन्वय समिति पर सवाल उठने लगे हैं। यहां की कांग्रेस की समन्वय समिति में सजा-याफ्ता को शामिल किया गया है। दरअसल संजय खादीवाला को कांग्रेस की समन्वय समिति में शामिल किया गया, जिससे 2 बार 7-7 साल की सजा हुई और संजय खादीवाला हाल ही में जेल से बाहर आया है। धोखाधड़ी के आरोप के चलते संजय खादीवाल को यह सजा सुनाई गई थी। कांग्रेस का यह निर्णय बताता है कि कांग्रेस के पास में अब अच्छे और सच्चे कार्यकर्ता बचे नहीं और इसीलिए कांग्रेस अब अपराधियों के साथ में भी गठबंधन ही नहीं, अब सीधे सीधे उनके अपनी उच्च स्तरीय समितियों में रखने का काम कर रही है। ये न केवल घोर आपत्तिजनक है, बल्कि लोकतंत्र में ये सिद्ध हो चुका है कि कांग्रेस एन प्रकार अपराधियों के द्वारा दहशत बनाने का काम करने में जुटी हुई है। यह जनता कतई स्वीकार नहीं करेगी और जनता कांग्रेस को करारा जवाब देगी। इसके पहले भी कमलनाथ जी का एक वीडियो जाहिर हुआ था जिसमें उन्होंने तो वहीं कांग्रेस की समन्वय समिति में सजायाफ्ता नेता को शामिल करने पर बीजेपी ने निशाना साधा। बीजेपी प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस के पास अच्छे और सच्चे कार्यकर्ता नहीं बचे। कांग्रेस अपराधियों के जरिए दहशत बनाने में जुटी है, जिसे जनता कतई स्वीकार नहीं करेगी और जनता कांग्रेस को करारा जवाब देगी। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने बेटे महाआर्यमन की सियासत में एंट्री की अटकलों पर विराम दे दिया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि महाआर्यमन की राजनीति में एंट्री नहीं होने वाली। परिवारवाद को लेकर सिंधिया ने कहा कि उनके परिवार से एक समय में सिर्फ एक व्यक्ति राजनीति में रहता है। उन्होंने कहा कि पिछले 40 सालों से उनके परिवार ने ये नियम अपनाया है। परिवारवाद पर जेपी नड्डा के रुख की तारीफ करते हुए सिंधिया ने कहा कि सभी को मौका मिलना चाहिए। किसी परिवार से एक ही सदस्य का राजनीति में होना काफी है। मैंने तो सदैव, मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहता कि नेता की परिवार में टिकट जाएगा कि नहीं जाएगा। आपने तो सदैव देखा है कि सिंधिया परिवार के अंतर्गत एक परिवार का सदस्य ही राजनीति में रहता है। तो ये तो पिछले 30-40 साल से हम लोग ने अपने जीवन काल में ही परिवार में अपनाया है और ये एक महत्वपूर्ण कदम भी है, क्योंकि सभी को मौका मिलना चाहिए। परिवार का एक सदस्य हो वो काफ़ी होना चाहिए। सिंधिया जी ने एक परिवार में एक टिकट का मामला उठाकर एक तीर से कई निशाने कर दिए। गोपाल भार्गव, प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय, सारे लोगों को लपेटते हुए और लेटेस्ट में उन्होंने जो है गोविंद राजपूत पर भी जो है ये हिदायत नसीहत दे दी है कि एक परिवार में एक टिकट होना चाहिए और ये काफ़ी होना चाहिए। तो क्या हीरा सिंह राजपूत की टिकट अब कटेगी? ये जो इशारा है ये किस किस पर इशारा है?